हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयुष खरे और मैं आपका वेलकम करता हूँ डॉक्टर डायरी बाय आयुष में। तो अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उनकी जो होप थी डॉक्टर बनने की वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। पर आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, मैं कोई झूठी होप नहीं दे रहा, मैं एक सच बात बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे एंक सीट नहीं मिल पाई है तो आप अभी भी BAMS यानी आयुर्वेद की सीट के लिए ऑप्ट कर एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि BAMS होता क्या है। तो BAMS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक 5.5 साल की डिग्री होती है और इसके अंदर मॉडर्न प्लस में आयुर्वेदिक दोनों की स्टडी साथ में करनी होती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा MP में कितने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के आयुर्वेदा जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में BAMS कॉलेज तो बहुत सारे, मतलब जो प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है। पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पूरे स्टेट को मिलाकर ओनली 7 कॉलेज हैं। तो कॉलेज कहाँ कहाँ पर हैं? भोपाल में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और बुरहानपुर से टोटल मिला के 7 कॉलेज हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँ कि आप पिछले साल के मार्क्स या ऑल इंडिया रैंक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इसका मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको कैसे कंपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी पिछले साल के मार्क्स से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर साल पेपर का जो लेवल होता है वो ऊपर और नीचे होता रहता है। मानो इस बार जिसके 700 मार्क्स आए हैं उसको सबसे टॉप कॉलेज मिल गया और अगले साल अगर पेपर टफ आ गया तो जिसको 650 भी आएंगे उसको भी वही कॉलेज मिलेगा। तो आप इतना आइडिया नहीं लगा पाएंगे मार्क्स से। पर जो ऑल इंडिया रैंक होती है वो एक मोस्ट प्रॉब्ली एक आइडिया उससे लग जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि हर कॉलेज की सीट फिक्स होती है। तो मैंने माना टॉप कॉलेज था, उसकी टॉप 100 सीटें थी। इस बार पेपर कितना भी टफ रहा, ठीक है, पर रैंक तो 100 के बीच में आएगी। और इस बार पेपर ईजियर इसके 720 आए थे और इस बार 700 आए थे, ठीक है, दोनों की रैंक फर्स्ट ही आएगी। तो रैंक ऑल इंडिया रैंक जो क्राइटेरिया होता है वो सबसे बेस्ट होता है कंपेयर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं रैंकिंग की। तो रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है किसी भी कॉलेज की? तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो कौन सी सिटी के आसपास है, ठीक है, मेन सिटी में है कि आउटर सिटी में। फिर सिटी भी अगर रख लिया तो वो सिटी के अंदर कहाँ पर है, जैसे उधर से मार्केट कितनी दूर है, ठीक है। फिर थर्ड बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखने में। फिर टीचिंग स्टाफ नॉर्मल क्राइटेरिया होता है, सब में इक्वल होता है कि जितने भी टीचर्स आते हैं वो बहुत सक्षम होते हैं, हमारे लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम देके आते हैं। तो इस सब के बेसिस पर जो रैंकिंग होती है वो डिसाइड होती है। तो अगर हम MP की बात करें तो ये सब क्राइटेरिया को जब रखा जाता है तो ये 7 कॉलेज हम की रैंकिंग डिसाइड होती है। तो पहले नंबर में आता है हमारा भोपाल का, फिर सेकंड उज्जैन, थर्ड इंदौर, फोर्थ ग्वालियर, फिर जबलपुर और रीवा एंड देन बुरहानपुर। तो इन सब कॉलेजों की ये रैंकिंग है। तो आगे आप लिस्ट में देखें कि कॉलेज और उनकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रही है। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है।